So, hello to all of you and you're welcome back to Theorify Logic. आज की ये जो वीडियो है ये आईसीएससी क्लास 10 के केमिस्ट्री के जो बहुत ही केमिस्ट्री का बेसिक सा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उस पे बेस्ड है। जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा था अपने टाइम पे तो मेरे को ये चैप्टर काफ़ी इजी लगा था और उसी तरह से जिस तरह से मैंने पढ़ा था मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि उसी तरह से तुम लोग को भी जो है वो चैप्टर ऐसे ही समझ आ जाए एक ही बार में, बहुत ही सिंपल से तरीके से। ठीक है, तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये केमिकल बॉन्डिंग जो चीज है ये है क्या? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स है। बॉन्ड जो है वो, अब मान लो जैसे तुम हो और तुम्हारा एक कोई दोस्त है, तो तुम दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ना? तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। तो ऐसे ही जब दो एटम्स को साथ में जोड़ना होता है, ठीक है, दो एटम्स को जोड़कर रखने वाला जो एक फोर्स होता है, ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। और जैसे अब तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है अपने दोस्त के साथ, तो तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल होने चाहिए, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, वैसे ही एटम्स को साथ में जुड़ना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, अब जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो H के एटम्स और O के एटम साथ में जुड़ेंगे तभी तुम्हारा H2O बन पाएगा। ठीक है, जब ये साथ में जुड़ेंगे तभी तुम्हारा H2O बन पाएगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एटम क्या होता है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस से बनते हैं? एक तरह के मॉलिक्यूल से। ठीक है, एलिमेंट किस तरह से बनते हैं? एक तरह के मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं? जब एटम साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, जब एटम साथ में जुड़ते हैं तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स में तीन टाइप्स के फर्दर डिवाइडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये जो तीन पार्टिकल्स हैं ये किसी केमिकल रिएक्शन में तुम्हें इनका जिक्र नहीं मिलेगा। कहीं पर भी तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी होगी तो उसमें हमेशा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी होती है। ठीक है, इन तीनों का जिक्र नहीं किया जाता, भले ही ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट यही है मैटर में। सबसे छोटा कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनका जिक्र नहीं किया जाता क्योंकि ये अकेले अकेले स्टेबल नहीं है। बट जो एटम है वो अकेले स्टेबल है। ठीक है, अब एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलते हैं, जब दो या उससे ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या चीज है? हमने देखा एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, और कंपाउंड से आगे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स दो तरह के हैं मेनली।
मेनली जैसे अब हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हमारे लिए दो तरह के एलिमेंट्स है, एक मेटालिक एलिमेंट्स है और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। मेटालिक एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है कि उनकी वैलेंसी, अब वैलेंसी क्या होता है, अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है एक एटम, ठीक है, ये हमारा क्या है, एटम। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अभी देखते जाओ, ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, शेल बनती है इनके अराउंड, ठीक है। इनके अराउंड क्या होती है, एक शेल होती है। ये सब कुछ इमेजिनरी है, अभी तक किसी ने भी जो है एटम को ऐसे नहीं देखा है, ठीक है। तो हम जस्ट एक मीन्स थ्योरी स्टडीज के बाद हमने ये निकाला, मतलब मैंने नहीं, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये निकाला कि ऐसे एक लाइक स्फीयर होगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, उसके अराउंड शेल्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक एटम के अराउंड शेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन शेल्स में जो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होती है, ठीक है, और इसको हम शेल्स बोलते हैं। ये सबसे अंदर वाला जो होता है एटम के बाद जो सबसे अंदर वाला शेल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल, उसके बाद वाला एम, ठीक है, के से स्टार्ट करते हैं, एम एन एल एन ओ पी, ठीक है, इसको आगे लेके जाते रहते हैं। तो ये वाले फर्स्ट शेल में जो है, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बैठ सकते हैं, एम वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम कैसे बताते हैं कि कोई भी जो है शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, तो वो होता है 2 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू एन स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, मीन्स कौन से नंबर का शेल है। जैसे अब फर्स्ट में है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 हो गया, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 8 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 टू 18 हो गया, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, अब यहाँ पे 2 ही शेल हैं, सबसे बाहर वाला शेल कौन सा, ये। तो जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। उस शेल के अंदर कितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, वो तो हो गए तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बताते हैं कि तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है, ये बताते हैं कि तुम्हारी वैलेंसी कितनी होगी। अब जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक या तो 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वैलेंस शेल में। दे लूज 1, 2 or 3 electrons and become positively charged. Non-metallic elements have 4, 5, 6 or 7 electrons in the valence shell. They gain 4, 3, 2 or 1 electron to acquire a negative charge. अब ये पूरा फंडा क्या है, इसको हम सही तरह से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूरा फंडा क्या है, जो मेटालिक एलिमेंट है उसके पास 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, और वो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किस वजह से, पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए। भले वहीं पर जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है उनके पास है तो 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, पर वो गेन कर लेते हैं इतने इलेक्ट्रॉन, क्यों, वो ये वाले छोड़ क्यों नहीं देते,
अब मान लो एक तुम्हारी सोसाइटी में एक बहुत ही अमीर इंसान है और उसका एक दोस्त है जो कि थोड़ा मीन्स उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था बट उसका स्टार्टअप फेल हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो अब जो ये वाला जो इंसान है ये इसके पास जाता है, ठीक है, ये इसके पास जाता है और बोलता है भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, ठीक है, देख भले ही हम दोनों की दोस्ती बहुत मतलब ऐसे ही इमेजिन कर लो कि मैं तेरा दोस्त हूँ और मतलब हम दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते थे ये वो, ठीक है, इमोशनल वो करके। तो ये जैसे तैसे उसको बोलता है कि हाँ भाई तू मेरे को पैसे दे दे थोड़े बहुत, ठीक है, मैं उन पैसों से अपना कुछ करूंगा, ठीक है, उसके बाद तेरे को पैसे वापस कर दूंगा। इनके केस में ये बोल रहा है कि मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसे पैसे देगा नहीं फ्री में। तो क्या होता है कि ये इस पे तरस इसको आ जाती है और फिर ये बोलता है चल ठीक है मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। अब ये जो है देने वाला ये कौन है, तुम्हारा मेटल है। ये जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये भाई साहब कौन है, नॉन मेटल है, और ये कौन है, मेटल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, किसी के पास भी ज्यादा पैसे होंगे तो वो दे देगा। इसके पास ज्यादा पैसे थे, ये बहुत ही अमीर था, ठीक है, इसके पास पैसे ही पैसे थे, तो इसने क्या किया ये पैसे इसको दे दिए। इसके पास पैसे की कमी थी तो ये पैसे इसने ले लिए। वैसे ही मेटल्स में क्या है, उसके पास पैसे ज्यादा हैं तो मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पैसे दे दिए इसको, ठीक है, अब इसके पास पैसे आ गए। अब लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग कहेंगे कि कितना भला इंसान था ये अमीर इंसान जो है, ठीक है, ये कितना भला इंसान था, इसने क्या किया, पैसे दे दिए, तरस आगे इसको तरस खाते इसने पैसे दे दिए, ठीक है। तो इस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये पॉजिटिव इंसान हो जाएगा। जबकि ये वाला जो इंसान है बेचारे का दुख दुख दर्द कोई नहीं समझेगा, लेकिन क्या कहेंगे कि कितना मतलब ऐसा इंसान है, सब अपना जब इसका फेल हो गया, जब पैसे इसके सारे लुट गए तो आके इससे पैसे मांग रहा है, तो सोसाइटी की नजर में एक नेगेटिव इंसान बन जाएगा। तो जो लूज करता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है, ठीक है। अब ये लेना देना रखना ही क्यों है, ये इलेक्ट्रॉन लेते क्यों है, इलेक्ट्रॉन देते क्यों है, तो ये इस वजह से है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जैसे वो नहीं होते, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सामने कौन खड़ा, अपने घमंड में जी रहे होते हैं, मतलब मैं ही हूं जो हूं बस, वो ऐसे लोग होते हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि मुझे किसी के मुंह नहीं लगना है, मेरे को दुनिया की जरूरत नहीं है। तो वैसे लोग जैसे आपकी सोसाइटी में होते हैं वैसे ही पीरियोडिक टेबल में भी नोबल गैसेज है जो अपने आप को नोबल समझते हैं। तो इनके पास क्या है, इनके पास एक बहुत बड़ी पावर है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इनकी स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, इनको कोई जरूरत ही नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर एक फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको कोई जरूरत ही नहीं है। दे डू नॉट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन एंड आर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। ये किसी के साथ कंपाउंड बनाते ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है शेयर करने की, कोई जरूरत नहीं है लेने की, कोई जरूरत नहीं है देने की, कोई जरूरत नहीं। तो अब जैसे हमें हमें किसी अमीर इंसान को देखकर लगता है कि यार हम भी इसके जैसे होने चाहिए, वैसे ही हमारे मेटल भाई साहब को और नॉन मेटल इंसान को क्या लगता है कि हमें भी इनके जैसा ही बनना है, ठीक है।
उनको भी लगता है हमें इसके जैसा ही बनना है। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी इनर्ट गैस उनके आसपास होती है, जो भी इनर्ट गैस उनके आसपास होती है, ठीक है, वो सोचते हैं कि हमें इसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है। जैसे कि अब यहाँ पर हमारा हीलियम है, ठीक है, यहाँ पर है अपना लिथियम, ठीक है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है। तो अब ये लिथियम क्या करेगा, लिथियम कोशिश करेगा कि अपने पहले वाले, जो इसकी पहली वाली नोबल गैस है हीलियम, वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट शेल, ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और उसके अगले वाले शेल में कितने, 1। ये कैसे निकला, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, तीसरे प्लेस पे आता है। पहला हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे तोड़ना है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, ठीक है। तो अब ये कोशिश करता है कि मैं इसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है और लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अदर एलिमेंट्स, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या, हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देयर आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 से कम है तो या तो उसको गेन करना पड़ेगा या फिर उसको लूज करना पड़ेगा, ठीक है। दे कैन लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर केमिकली रिएक्टिव। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ठीक है, 8 वाला तो नोबल गैस ही हो गया, ठीक है। तो 1, 2, 3 है तो ये इतने गेन क्यों नहीं कर लेते, और अगर ये 4, 5, 6 है इनके पास तो ये सारे लूज क्यों नहीं कर देते। तो जितना छोटा नंबर हमें गेन या लूज करना पड़ेगा वो ज्यादा आसान होगा। अब 1, 2, 3 के लिए जैसे अब किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए वो सोचता है कि इतनी मेहनत क्यों करनी है, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। वैसे ही यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, तो वो सोचता है कि मैं अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करूं, इसके बजाय मैं 2 ले लेता हूँ, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कैसे कंबाइन करते हैं, 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं। या तो ट्रांसफर हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, फ्रॉम अ मेटालिक एटम टू अ नॉन मेटालिक एटम, जो हमने पीछे वो अमीर इंसान और उसका दोस्त जो गरीब था वो वाला पढ़ा, ठीक है। या फिर वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक बिजनेसमैन आता है और वो दूसरे वाले बिजनेसमैन को बोलता है ठीक है अपन दोनों में एक डील है, ठीक है, तुम मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये दूंगा, मीन्स मैं तुमको पैसे दूंगा और तुम मेरा ये काम कर दो। तो ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये शेयरिंग है, दोनों की तरफ से एफर्ट्स डल रहे हैं, ठीक है, दोनों की तरफ से क्या है, एफर्ट्स डल रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। और जब भी ये 2 एटम्स होते हैं तो जनरली वो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक टाइप के हैं, ठीक है, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक गरीब आएगा और एक अमीर आएगा तो इनकी डील हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, जरूरत क्यों पड़ती है वो भी बता दिया, ठीक है। The driving force of atom to combine is related to the tendency of each atom to attain stable electronic configuration of the nearest noble gas.
उसको अपने सबसे पास वाले नोबल गैस की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होती है. For an atom to achieve a stable electronic configuration, it must have 2 electrons in the outermost shell duplet rule, 8 electrons in the outermost shell octet rule. ये जो ड्यूप्लेट रूल है ये सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए है, क्योंकि उसके बाद जितने भी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है. नाउ अब जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग दो तरह से होती है. जो बॉन्डिंग होती है अपनी, बॉन्डिंग दो तरह से होती है. एक होता है अपना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवेलेंट, जिसको हम आयोनिक भी बोलते हैं. एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. इसमें क्या होता है? ट्रांसफर. ठीक है, इसमें ट्रांसफर होता है. और इसमें क्या होता है? शेयरिंग होती है. ठीक है. शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रांसफर वाला आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है. तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. एक एटम से दूसरे एटम में क्या है? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. मेटालिक एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी एंड बिकम अ कैटायन. अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन्स होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायंस. और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायंस. मैंने क्या सोच के नाम रखा. ठीक है. इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दीज आर कॉल्ड कैटायंस. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होते हैं? एनायंस. नॉन मेटालिक एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी एंड बिकम्स अ कैटायन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है वो एनायन बन जाता है. अब यहाँ पे क्या है? NaCl के केस में Na, इसके लिए तुम्हें पूरा वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी करते हैं. ठीक है, उसके पहले ये देख लेते हैं. कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एक ही चीज है. ठीक है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम होना चाहिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होनी चाहिए. किसमें? नॉन मेटल में. अब ये देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है. पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो किस साइड को बढ़ता है? जो पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर वो. ठीक है. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस साइड को बढ़ता है और इस साइड को भी बढ़ता है. तो क्या होता है? नहीं सॉरी, इस साइड को बढ़ता है. ठीक है. तो यहाँ वाला जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये मोस्ट जिनके सब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिनकी सबसे ज्यादा होगी वो. ठीक है. तो इसके लिए क्या चाहिए हमें? कि जो मेटल हो, ठीक है, जो कैटायन हो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम हो. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इस एलिमेंट की ज्यादा होगी. ठीक है. नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए. ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए. मींस ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ठीक है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर होगा तो उतना ही स्टेबल बॉन्ड होगा. ठीक है, उतना ही स्टेबल बॉन्ड होगा. अगर तुम अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा रह रहे हो तो चांसेस है कि तुम्हारी लड़ाई होगी. बट वहीं अगर तुम अपने दोस्त से लाइक हफ्ते में 4 से 5 बार मिल रहे हो तो तुम्हारी लड़ाई भी नहीं होगी, बिकॉज तुम अब अच्छे दोस्त बन जाओगे. ठीक है.
लड़ाई इतनी नहीं होगी, एक ही चीज के साथ रह रहे के हम वो बोर हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जितनी दूरी होगी इन दोनों में उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। ठीक है, जितनी दूरी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा। और ये तीन चीजें होनी चाहिए अगर हमें एक आयोनिक बॉन्ड बनाना है। फाइन। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर एक एटम, अगर एक मेटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा नॉन मेटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 3। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं, NaCl, ठीक है, MgCl2। आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी अगर तुम्हें NaCl को मैं बोल दूं कि अपने घर पे जाके मेल्ट करके दिखाओ तो तुम बोलोगे पागल है ये। नमक अगर तुम लेकर अपने मतलब गैस पे उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे, तुम गालियां निकालोगे मेरे को। ठीक है। दीज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, do not conduct electricity in solid state, can conduct electricity in fused or molten state। ठीक है। soluble in water, वाटर में इसको मिक्स करोगे तो ये कंपाउंड बना लेगा, मतलब वो मिक्स हो जाता है। जैसे टेबल सॉल्ट जो है तुम्हारा NaCl, उसको तुम पानी में मिक्स करोगे तो मिक्स तो हो ही जाएगा ना। वहीं अगर तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स करने की कोशिश करोगे मीथेन में या अल्कोहल में तो नहीं होगा। ठीक है, अंडरगो फास्ट रिएक्शन इज इन एक्वस स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेटिंग इट्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स को है उसको डॉट के वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, NaCl का पहले बनाते हैं। Na में कितने होते हैं, 2 8 1। ठीक है, Na में 2 8 1 होते हैं। हाँ, और Cl में कितने होते हैं, 2 7 2 8 7। ठीक है। अब Na के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। यहाँ पे हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक को, या तो Cl वाले को तुम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर Na के जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको तुम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर दूसरे को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। 4 5 6 7 क्लीन सा बनाते हो। NaCl है। ठीक है, Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ठीक है। अब Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। Cl के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास एक कम है Cl के पास। ठीक है, क्लोरीन के पास एक कम है और सोडियम के पास एक ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारा, Na प्लस Cl नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, NaCl। अब हम एक और कर लेते हैं, MgCl2 का करते हैं। अब यहाँ पे Cl जो है वो 2 है, तो मतलब 2 Cl आएंगे। Mg की वैलेंसी 2 8 2। ठीक है, क्लोरीन 2 8 7। अब क्लोरीन का यहाँ पे एक ही है खाली, लेकिन Mg के पास 2 ज्यादा है, तो क्या होगा, Mg को सेंटर में रखते हैं, 1 2। ठीक है,
Cl 1 2 3 4 5 6 7, इधर पे Cl को रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और क्या बन जाएगा Mg2+ और Cl2 नेगेटिव, और अपना बन जाएगा MgCl2। क्लियर? ठीक। अब हम जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शेयरिंग होगी। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों की तरफ से उतनी एफर्ट्स डल रहे हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? 4 और मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही नॉन मेटल होंगे, और उन्हीं को ही गेन करने की जरूरत होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए इनमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और नेग्लिजिबल, क्योंकि नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल में यहाँ पे अगर इतनी दूर होगा तो फिर वो ट्रांसफर ही टेक प्लेस करेगा, मतलब ट्रांसफर ही होगा सिर्फ। ठीक है, बल्कि अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा अपना। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? एक सिंगल, डबल, एंड ट्रिपल। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, एक पेयर शेयर करते हैं। मींस एक इंसान एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इंसान दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या हो गया, एक पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पेयर शेयर करते हैं, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ट्रिपल में क्या होता है, दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो तीन पेयर बन जाता है। ठीक है, between the atoms and contribute only one electron. A single bond is denoted by putting a single short line between the atoms, hydrogen molecule और chlorine molecule. जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, H की वैलेंसी कितनी है, 1, जबकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ठीक है, तो H 1, दूसरा H। ठीक है, यहाँ पर आएगा एक, यहाँ पर आएगा एक। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों को शेयर करना है तो ये दोनों ऐसे अपना अपना पूरा सर्कल सा बना लेंगे। ठीक है, और ये दोनों शेयर कर लेंगे और क्या बन जाएगा, एच एच मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए H2 मॉलिक्यूल होता है। जब भी H2 बोलते हैं तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, जब भी H बोलते हैं तो वो हाइड्रोजन का एटम होता है। ठीक है, अब वैसे ही क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, 287। एक क्लोरीन आएगा, दूसरा क्लोरीन आएगा। ठीक है, एक एक 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, ये हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और काम खत्म। Cl Cl क्या बन जाएगा, Cl2 मॉलिक्यूल।
ठीक है। नाउ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है, दो पेयर शेयर करते हैं, ठीक है, और डबल लाइन से शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या क्या है, 2, 8, 2,6 है इसका, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक आ गया, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर का जो ऑक्सीजन है इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये इसने अपना वो शेयर किया, ये इसने अपना शेयर किया, और क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों दोनों ही जो एटम है वो किसके हैं, नॉन मेटल के। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। नाउ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 3 पेयर, ठीक है, दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय पुटिंग 3 शॉर्ट लाइंस, 1, 2, 3, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल, N का क्या है, 2,5, एक N आएगा इधर, एक N आएगा इधर, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पर इसके बच्चे 2, यहाँ पर इसके बच्चे 2, ठीक है। ये इधर शेयर करेगा, ये इधर शेयर करेगा, और अपना बन गया N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूल। बस अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ये लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, O2, N2, H2, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि इनके पास फ्री एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं, ठीक है, पानी में डाल दिया हमने, ठीक है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है, जो पानी के आयंस हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, H अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आयंस जो है बच जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है, ये पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जब हम इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस तो होते नहीं है। However, polar covalent compounds on dissolving in water produces ions and they can act as electrolytes. अभी कोवेलेंट बॉन्ड्स में दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते नॉन पोलर। ज्यादातर क्या होता है, जो दो अलग अलग एटम्स होते हैं, लाइक अगर एक H का एटम है और एक Cl का एटम है, तो उनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ज्यादातर, ठीक है। जबकि अगर दो सेम है तो उनके बीच में नॉन पोलर होगा, क्योंकि अब देखो, एक एटम है, उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इसके बजाय कम है। ये सही वो डायग्राम नहीं है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, उसके मुकाबले कम है। तो क्या होगा, क्लोरीन बोलेगा कि क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो बॉन्ड कुछ ऐसा दिखेगा, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से काफी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, एक पोल आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो पोलर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है।
इनसॉल्युबल इन वाटर, मिक्स नहीं होते वाटर में, इसलिए आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिक्स हो सकते हैं और इनका रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होता है कि जब अभी इधर HCl का करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय sharing pair of electron, both of which are contributed by only one of the bonding atoms but shared by both atoms, is called coordinate bond. The atoms which provide the electron pair of formation coordinate bond is known as donor. The atom or on sharing the donated electron pair is known as acceptor. Coordinate bond has properties of both covalent and ionic bond, that is called coionic bond. इसमें क्या है, ध्यान से समझना इधर। यहाँ पे हम लेते हैं H2O। अब H की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2,6, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। एक O है, 2 H है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, इसने शेयर किया, इसने शेयर किया और ये इधर भी शेयरिंग हो गई। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। ना ये इधर गए ना इन्होंने कुछ किया, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। ये 2 पेयर्स हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर्स, ठीक है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, और ये हो गया लोन पेयर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो लोन पेयर बच जाते हैं वो हम किसी को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। जो लोन पेयर बच जाते हैं, अब जैसे ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर बचे थे, ठीक है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर बचे थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है, ऑक्सीजन है 1 2 3 4, इसके साथ ये शेयर किया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 लोन पेयर है ये किसी को डोनेट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, डोनर बन जाएगा जिसने डोनेट कर दिया, और जो ले लेगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर, ठीक है, जो ले लेगा वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टीज है, मीन्स यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही हो रहा है, ठीक है, पर ये ट्रांसफर हो रहा है, एक डोनेट कर रहा है, तो ये आयनिक बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी हो गई, इसलिए को आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो दे रहा है उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए और जो ले रहा है उसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर कम होना चाहिए, ठीक है, डेफिशिएंसी होनी चाहिए जो ले रहा है। अमोनियम आयन कैसे बनता है, पहले हम अमोनिया बनाते हैं, NH3, N क्या है 2,5, H क्या है 1, H क्या है 1। अब यहां पर N 3 H होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 कम है, क्योंकि इसके पास 1 है, तो कॉमन सेंस लगा के हम यहाँ H और यहाँ एक H खड़ा कर देते हैं। इस H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2
3 और 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है। इसको शो करने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तीनों के बीच में, है नहीं है? तीनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 लोन पेयर है, उसको हम ऐसे दिखा देंगे, एक लोन पेयर है उसको हम ऐसे दिखा देंगे। अब अमोनियम आयन में क्या होता है कि हम अमोनिया प्लस एक हाइड्रोजन आयन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, NH4, और ये प्लस यहाँ आ जाता है, 3 है, एक और आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर चले जाएंगे। तो क्या इसका एंड में जो क्या बन के आएगा वो होगा N1 2 3, ये ऐसी रहेगी। ठीक है, ये एरो नहीं होता है, ये इधर एक एरो बनाएंगे हम, जिसमें हम डोनर जो दे रहा है उसकी तरफ से देते हुए जो ले रहा है उसकी तरफ हम कर देंगे, और ये बन गया अपना अमोनियम आयन। ठीक है, क्लियर है? अब हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H2O प्लस H पॉजिटिव आयन, जो क्या बन जाता है हमारा H3O पॉजिटिव आयन। H2O का पहले बनाते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है दोनों के बीच में, एक ये लोन पेयर है। ठीक है, एक ये लोन पेयर है, प्लस हम क्या कर रहे हैं, H प्लस। अब ये क्या बनेगा, O का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इधर H के, इधर एक लोन पेयर, और ये H। ठीक है, और इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर अभी तक? सही है। अब ये लास्ट है हाइड्रोक्सिल आयन। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सिर्फ 3 मेन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 3 मेन कौन से हैं, एक NH4 पॉजिटिव, एक H3O पॉजिटिव, और एक OH नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो H2O मॉलिक्यूल होता है वो लूज कर देता है, किसको, एक H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है। तो जब वो लूज कर देता है तो क्या होता है, यहाँ पर H है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर इसके पास 4 वो है, प्लस होता है माइनस होता है, लूज कर देता है। ठीक है, तब क्या होगा, O 1 2 3 4 5 6, और ये एक हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया, नेगेटिव में हो गया। अब इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, और इसको हम बोलते हैं OH नेगेटिव आयन। और इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि बहुत ही हमने सिंपल तरह से कर लिया, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखते हुए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है तुम्हें उस तरह से एक्सप्लेन करने की, जिस मीन्स सिंपलेस्ट जो वे हो सकता था। अब इससे ज्यादा सिंपल आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बता सकता है। इससे ज्यादा सिंपल तरह से हर एक चीज स्क्रैच से लेकर के अभी तक जितना भी इस चैप्टर में था वो सब क्लियर कर दिया, बल्कि ज्यादा ही बता दिया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो इस वन शॉट को देखने के बाद तुमसे ना हो पाए। ठीक है, जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की, तो अगर तुम्हें उसमें एटॉमिक नंबर पता है देन यू कैन मेक आउट ऑफ इट। ठीक है, और इसी के साथ
वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए आई वुड से यू थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।